पाकिस्तान में ख्वाजा सरा कम्युनिटी तालीमी और माशी एतबार से बहुत पीछे है, मगर हमारी अगली मेहमान इस कम्युनिटी के बारे में पाए जाने वाले आम तासुर को बदल रही हैं। मिलिए ट्रांसजेंडर कमेडियन इनाया शेख से, जो लाहौर से इस वक्त मेरे साथ हैं। उनसे गुफ्तगू से पहले मैं चाहूँगी कि आप उनकी कॉमेडी का एक क्लिप देखें। So, but I know the feeling of being a boss after working in Pakistani companies, where you will find all of your Susral's character. Your boss, obviously, Zalim Saas, and वो जो लेडीज को वर्कर्स हैं, जासूस, खड़ूस, नंदे, इस खास कल्चर ने ना मुझे बताया, समझाया कि बेटा प्रोबेशन पीरियड में इंतहाई मासूम बहू बन के रहे, कब तलाक हो जाए कुछ पता नहीं। इनाया शेख एक ट्रांसजेंडर कमेडियन होने के साथ साथ एक मल्टी नेशनल कंपनी में ऑपरेशंस मैनेजर भी हैं और एक ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट भी। 16 साल तक उन्होंने लड़कों के स्कूल में एक लड़के की तरह ही गुजारे और 18 साल की उम्र में बतौर ट्रांसजेंडर अपनी शनाख्त जाहिर की। इस वक्त हमें कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी का सामना हो रहा है, हम उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि उन्होंने बहुत मुतअद्दिद रिसर्च पेपर्स भी कंपाइल किए हैं पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में, और उसके अलावा थिएटर के ज़रिए भी इस कम्युनिटी के हुकूक़ के बारे में आगाही फैलाने की कोशिशें कर रही हैं। इनाया शेख, आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं ना? जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो ये बताइए ना, जैसे मैंने कहा कि आपने कई साल स्कूल में तो एक लड़के की तरह गुजारे और फिर यूनिवर्सिटी में आपने अपनी शनाख्त ज़ाहिर की। कैसा रद्द-ए-अमल था लोगों का और आपने इस डिसीजन तक आप कैसे पहुंची? क्योंकि आम तौर पे तो बहुत कम उम्र में जो ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, या अपने घर छोड़ देते हैं या उन्हें छोड़ने पड़ जाते हैं। जी, बिल्कुल। हमारा एक यही कॉन्सेप्ट है, या घर छूट सकता है या पढ़ाई छूट सकती है। तो पढ़ाई छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो वो किस तरह की जा सकती है, ये हल निकालना था मेरी फैमिली ने और मैंने। तो वो उसी तरह की जिस तरह से हम सब जितनी भी इस वक़्त इस जनरेशन की एजुकेटेड ट्रांस एक्टिविस्ट्स हैं, या जितनी भी ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं जो एजुकेटेड हैं, उन्होंने ऑब्वियसली अपने बर्थ जेंडर के साथ, क्योंकि हमारी बर्थ पे जेंडर भी हमें मेल ही दिया जाता है। फीमेल तो उससे भी ज़्यादा मसला हो जाएगा ना, एक्स तो बहुत दूर की बात है। सो शुरुआत अच्छी रही। आई वाज़ अ वेरी शाय किड। मैं कभी भी अपने स्कूल में या कॉलेज में उस तरह से नहीं रही जिस तरह से आम बच्चे रहते हैं। मेरा सिर्फ़ मकसद होता था जाना, पढ़ना और वापस आ जाना। यूनिवर्सिटी में ये था कि बहुत ज़्यादा क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली वो आपकी एक एज भी ऐसी होती है कि सब कुछ प्रोमिनेंट हो रहा होता है, एंड यू नो द चेंजेस, द फिज़िकल, द लुक्स, एवरीथिंग वाज़ सो क्लियर। तो लोग काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर सवाल उठाते थे कि क्या सीन है। तो मेरी अभी भी मुझे एक याद है, हमारे प्रोफ़ेसर होते थे एक, उन्होंने क्लास में मुझे ना स्पेशली मतलब उन्होंने कहा कि ये खड़े हो, और कह के फिर उन्होंने मुझे 15 मिनट तकरीबन ना काफ़ी चीज़ें सुनाई, ये ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, वैसे होते हैं। तो वो पॉइंट था जब मैंने कहा कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट, आई एम ट्रांस, मैं ख्वाजा सरा हूँ, मुझे आप उसी तरह से मुखातिब कर लें तो बेहतर है, प्लीज़ मुझ पे और लेबल्स लगाने ठीक, की तो ज़रूरत आपने अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट की और आपकी फैमिली ने भी आपकी आइडेंटिटी एक्सेप्ट की और आइडेंटिटी आप तो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, हाँ, आइडेंटिटी को सिर्फ़ डिक्लेयर बताने करना की था, दुनिया के ज़रूरत, सामने इट लेके वाज़ आना ऑलवेज़ था। यहाँ पे थोड़ा-सा जी। मुझे ये भी आप बताइए, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से लोगों को इस कम्युनिटी में नहीं मिलती। आप एक एक्सेप्शन है, खुशनसीब हैं आपके, आपको मिली। ये बताइए कि फिर तालीम और कॉमेडी की तरफ आने के मौक़े आपको कैसे मिले? क्योंकि बहुत से जो ट्रांसजेंडर लोग इस वक्त हमारा प्रोग्राम भी देखेंगे, उनके लिए आप एक यूनिक एग्ज़ाम्पल हैं। उसमें ये था कि हम लोग तो, क्योंकि हम लोग शुरू से हमारा मेरी पूरी फ्रेंड्स और हमारा एक एनजीओज़ के साथ जो है वो शुरू हो गया था, लिंक शुरू हो गया था, हम उनकी मीटिंग्स में जाना शुरू हो गए थे। वहाँ से ही पता चला तीसरी धुन के बारे में, एक स्टेज थिएटर होने आ रहा है ट्रांसजेंडर स्टोरीज़ के ऊपर, और वो जो डायरेक्टर है वो गोरी है, अमेरिका से है, मैम क्लेयर पेमेंट। तो बस उसमें शुरुआत थी, ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हुई, वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। जब थिएटर कर लिया तो फिर लिंक्स बनना शुरू हो गए, बहुत लोगों में, इस तरह के लोगों में जहाँ मैं कभी जा भी नहीं सकती थी। आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडल क्लास फैमिली, वेरी कंज़र्वेटिव फैमिली, तो मेरी उस तरह का सोशल सर्कल नहीं था। बट देन उससे मुझे एक्सपोज़र मिला बहुत चीज़ों में। ओलो मोपोलो यहाँ पे मीडिया ठीक है। हाउस है, वहाँ पे मेरा आना-जाना हुआ।
तो उसके थ्रू फिर ये औरतनाक से कनेक्ट हुई, मेरा ठीक है, फर्स्ट तो एक कॉमेडी के बाद एक आपके लिंक्स बनते गए और आज आप इस मकाम पे हैं कि आप एक स्टैंड अप कमेडियन भी हैं, एक मल्टीनेशनल फर्म के साथ आप काम भी कर रही हैं। कंपनीज की कितनी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से ख्वाजा सरा एम्प्लॉयज़ को अपने माहौल का एक हिस्सा बनाएं, क्योंकि अब कुछ एग्जांपल्स तो ऐसे सामने आ रहे हैं कि ख्वाजा सराओं को नौकरियां मिल रही हैं, तो कंपनीज की आप समझती हैं क्या जिम्मेदारी कंपनीज है? की आई थिंक कंपनीज को अभी ना ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि सिर्फ एक एक नॉट टॉकिंग अबाउट माय कंपनी बट आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी अदर कंपनी, क्योंकि मैंने 4 कंपनीज में काम किया है और उन चारों का एक एक बहुत कॉमन चीज़ थी कि शुक्र करें हमने आपको नौकरी दे दी है। हम्म, तो मैंने बैचलर किया हुआ है, मैं स्कॉलरशिप होल्डर हूँ। मतलब मैं कह सकती थी शुक्र करें कि मैं काम कर रही हूँ इतनी कम सैलरी में। हम सैलरी पे भी नहीं कर सकते बहस, क्योंकि हम लोगों को तो जॉब ही अपॉर्च्युनिटी ही नहीं है ना। आम लोगों के पास 6 जॉब्स होती हैं, उसमें से वो 1 कर लेते हैं। हमारे पास 1 आती है और हम उसी को फ़ौरन कर लेते हैं। हमारे पास तो वो चूज़ करने का ऑप्शन ही नहीं है। सो आई थिंक कंपनीज़ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि वो एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करें। आई वेंट टू निशात चनियन फॉर एन इंटरव्यू एंड दे सेड 2 इंटरव्यूज़ में सिलेक्ट करने के बाद थर्ड में दे सेड कि हमारी कंपनी का एनवायरनमेंट आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, आप उस एनवायरनमेंट को इतना एक्सेप्टिंग बनाएँ। तो आई थिंक ठीक है, कंपनीज़ को भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट होगी तो बेहतरीन होगी। यानी कंपनीज अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि ट्रांसजेंडर नहीं हैं उनको भी ये सिखाएं, उनको एजुकेट करें कि अगर ऐसा ऑब्वियसली कोई एम्प्लॉय अवेयरनेस साथ है तो उसके साथ किस तरह से काम करना है। बिल्कुल। अब ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हमने आपसे बात करने से पहले रिपोर्ट भी देखी गुलपाड़ा के कत्ल की, तो जी। ख्वाजा सरा कम्युनिटी में एक तो ये हमने देखा भी, और जो पुलिस एहलकार हैं वो भी ये कहते हैं कि माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है। आपसे जब मेरी बात हो रही थी शो से पहले, तो आपने कहा कि एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जब ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ कोई क्राइम होता है तो उनकी फैमिली से रब्ता किया जाता है, जबकि वो अमूमन अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं होते। इसकी जो बारीकी है उसको अगर आप जल्दी से मुझे बता दें। बिल्कुल। अब देखें हमारे लॉ के मुताबिक तो पेरेंट्स ही या ब्लड रिलेशंस ही डिसीज़न ले सकते हैं ना माफ़ीनामे या इस तरह की किसी भी चीज़ के। लेकिन हमारे केस में तो वो ऑलरेडी हम लोगों को डिसोन कर चुके होते हैं ना। हम्म, वो तो ऑलरेडी वो तो उसमें आना ही नहीं चाहते। जब कत्ल होता है तो उनके लिए वो भी कोई बात नहीं होती। तो मेरा सिर्फ़ एक मुतालबा है और हम अभी ये लॉ के अंदर अमेंडमेंट लाने की कोशिश भी कर रहे हैं ठीक कि है, भई वो जिनके अभी गुलपाना भी गुरु थी, उसके साथ उसके चेले का इंटरव्यू था ये। तो अगर बिल्कुल उसके ठीक है, चेले को कुछ होगा तो गुलपाना करती उसका ख़्याल। तो बिल्कुल अब सही है। गुलपाना के साथ एनायत, जो हुआ यहाँ वो पे उसके चेले करें। सिर्फ वक्त की कमी की वजह से इस गुफ्तगू को ख़त्म करना होगा, लेकिन जो आपने बात कही वो ये है कि फैमिली से ज़्यादा उनसे रब्ता किया जाए जिनके साथ ये लोग वक्त गुजारते हैं, जिनके साथ इनकी ज़िंदगी का सफ़र जो है वो चलता है।